So welcome बच्चों into another video of our series Dynamics chapter class 9। तो इसमें हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बात करनी है, लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को प्रपोज किसने किया था। सो इन 1686 सर आइजैक न्यूटन प्रपोज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, बेसिकली इस न्यूटन लॉज की जो बेसिकली थ्योरी थी उसको प्रपोज करने का एक डेफिनाइट जो हमारे पास पर्पस था वो कुछ यूँ था कि हमारे इस थ्योरी में न्यूटन ने कलेक्टिवली बात की थी काज ऑफ मोशन के ऊपर, और उन कलेक्टिवली जो थ्योरी का नाम बाद में उसको तीन पार्ट्स में तीन लाज में उसको स्प्लिट किया गया, जिसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास थ्योरी या ये जो लॉज हैं वो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं बेसिस, किस चीज़ की बेसिस, फॉर अंडरस्टैंडिंग द इफ़ेक्ट दैट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, के एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है या उस फोर्स की वजह से जो उसकी मूवमेंट हो रही है, तो वो उसके काजेज़ क्या हैं और उसके अलावा उसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या आएंगे। सो हमारे पास अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास उसकी टाइप्स होंगी कि कितने टाइप्स के हमारे पास लॉज ऑफ मोशन हैं। तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के लॉज हैं जो कि न्यूटन ने प्रपोज किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। हम बारी बारी उन तीनों लॉज को स्टडी करेंगे। सो अभी हम स्टार्टिंग में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देख लेते हैं कि ये क्या था और किस किस चीज़ के बारे में है और कौन कौन सी चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो किस चीज़ के बारे में है, तो उसको हम देख लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो हमारे पास इसकी पहले स्टेटमेंट हम देख लेते हैं और उस स्टेटमेंट के थ्रू जो है फिर उसको डिफ़ाइन करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं या फोर्स, ये पहले इसकी स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। If the net force acting on an object is zero, then the object will maintain its state of rest or of uniform motion। अच्छा, बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई फोर्स जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्ट कर रही होती है, वो अगर उसकी नेट फोर्स जो है बेसिकली कोलेक्टिवली जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारे के सारे उसका सम जो वो अगर ज़ीरो हो, तो जो ऑब्जेक्ट होगा या तो वो मेंटेन करेगा दो स्टेट्स, कौन सी एक, या तो रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज। वही बात है कि अगर हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर कोई भी फोर्स जो नेट फोर्स है जो एक्ट करी है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट होगा। और इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन इन एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो रेस्ट में ही रहेगा, वो कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। इफ़ इट्स मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो या ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो मूव करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए।
अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं तो हमने कहा था कि इफ़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, ठीक है, तो हमारे पास जो एफ नेट होगी वो इक्वल टू ज़ीरो होगी, ठीक है। अगर एफ नेट ज़ीरो होगी तो हमने कहा कि जो बॉडी होगा वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट होगा। इन स्टेट ऑफ रेस्ट होगा, हमने अभी बात की कि जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, वो भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है तो मतलब, अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है तो मतलब या तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, मोशन में नहीं है, या फिर ऐसा है कि उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, मतलब कोई भी बॉडी जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही। द स्टडी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर ये चीज़ हमारे पास जहन में आ जाती है तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि जो बेसिकली इसकी ये स्टेटमेंट जो है न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसकी बेसिस के ऊपर। तो वो किस तरह से हम उसको स्प्लिट करके मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको हम ज़रा देखते हैं। सो द स्टडी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी मैंने जैसे बात की कि हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम दो पार्ट्स के थ्रू ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट बॉडीज एट रेस्ट, and second part is for bodies in motion। तो हम पहला पार्ट ले लेते हैं कि bodies at rest। क्या कहता है हमारे पास जो न्यूटन लॉ है, कहता है कि द फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था कि बॉडीज एट रेस्ट। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लॉ क्या डिफाइन करता है कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ नो नेट फोर्स एक्ट। सो हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ का, क्या कहता है कि बॉडी जो होती है वो रेस्ट में रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई नेट फोर्स जो है वो एक्सर्ट ना किया जाए या उसके ऊपर एक्ट ना हो। इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चेयर है या कोई बुक है, अगर वो किसी रूम में पड़ी हुई है, किसी जगह पे पड़ी हुई है, तो वो बुक जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अगर उसको उठा के हम साइड पे नहीं रख देते हैं या उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर देते हैं। बगैर कोई नेट फोर्स एक्सर्ट किए जो बुक रेस्ट पे थी वो मोशन में नहीं आ सकती। और जो हमारे पास सिमिलरली दूसरा पार्ट है उसको भी हम देखते हैं अभी, लेकिन अगर हम बात करते हैं बॉडीज़ एट रेस्ट की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो डिफाइन करता है कि आपकी जो बॉडीज़ हैं जो कि इन स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं, तो वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेंगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ना किया जाए। इसका आप सेकंड पार्ट के ऊपर बात करते हैं जो कि हमें मोशन ऑफ द बॉडी के ऊपर या मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो बात करके बताता है कि वो किस तरह से एक्ट करता है। तो बॉडीज़ इन मोशन क्या कहता है हमारे पास कि हमारी जो बॉडी होगी in motion will continue to move in a straight line with uniform speed if no net force act on it। कि हमारे पास जो बॉडी होगी वो अगर मोशन में है तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी अगर वो स्ट्रेट लाइन के क्रॉस मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। कब तक? जब तक कोई नेट फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई करके उसको स्टॉप ना किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं बॉडीज़ इन मोशन की एग्ज़ाम्पल की, तो हम एग्ज़ाम्पल में ले लेते हैं
कि एक बाल है, इसके ऊपर इसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाई है ऐप, और इस फोर्स लगाने की वजह से इसने अपनी जो मूवमेंट है वो स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब इसकी मूवमेंट जो होगी, जब इसको हमने फोर्स लगाया, इसको किक किया, तो इसने रोल करना स्टार्ट कर दिया और ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में स्टार्ट कर दी इसने। अब ये एक स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग जो है वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, अब यहाँ पे जो बेसिकली बाल होती है वो हमारे पास, अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के ऊपर बात नहीं करते और अगर हम फिज़िकल की बात करते हैं, तो हमारे पास जो फोर्स होती है जब हम बाल के ऊपर लगाते हैं, तो बाल जो होती है वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर हम जो है इस बॉडी की या इस बाल की जो है केयरफुल स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो अगर कोई फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट ना कर रही हो, तो बॉडी जो होगी वो मूव करती रहेगी। बॉडी, ये जो आपका बाल होता है वो कुछ टाइम बाद स्टॉप क्यों हो जाता है, क्योंकि बाल जिस सरफेस के ऊपर रोल कर रहा होता है उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है या एयर रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, उसकी वजह से जो बाल होता है उसकी मूवमेंट जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता कम होने के बाद वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। हालांकि जो न्यूटन था उसने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि जब तक कोई नेट फोर्स जो है वो एक्ट ना करे तब तक बॉडी जो होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता रहता है, क्योंकि हमारे पास रियल वर्ल्ड में इस तरह का जो फोर्सेस हैं उनको निगलेक्ट करना ईजी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉइंट जो है हमारा वैलिड हो जाता है, वरना हमारे पास क्या हो जाता है कि ये बेसिकली अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती हैं तो बाल जो है वो कुछ टाइम बाद जो है वो बंद हो जाता है। अब इस लॉ को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। सो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है और बेसिकली इनर्शिया क्या होता है, तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं हम कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया क्या होता है। अच्छा, इनर्शिया हमारे पास क्या होता है बेसिकली, इट इज़ द नेचुरल टेंडेंसी of an object to remain at rest or in motion at a constant velocity। ये किसी भी बॉडी के अंदर ऐसी नेचुरल टेंडेंसी है, ऐसी नेचुरल सलाहियत है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास या तो रेस्ट में रहे या फिर क्या करता है कि वो मोशन में रहता है, जिस मोशन के साथ वो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा होता है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो रहता है। कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही डिस्कस करता है कि जब तक नेट फोर्स एक्सर्ट ना की जाए तो बॉडी जो होता है वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है और इन स्टेट ऑफ मोशन में रहता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और इनर्शिया भी हमारे पास क्या होता है कि नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से या तो बॉडी जो होता है वो रेस्ट में रहता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। इसकी लास्ट थिंग के हमारे पास SI यूनिट क्या होती है, तो अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं तो इनर्शिया की जो यूनिट है, आई की जो यूनिट है वो है हमारे पास किलोग्राम, क्योंकि हमारे पास मास जो है, मास की भी जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। अब इन दोनों की यूनिट सेम कैसे हो सकती है, तो बेसिकली इनर्शिया जो होता है क्योंकि वो बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है, तो ग्रेटर विल बी द मास, ग्रेटर विल बी द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना मास आपका होगा उतना ही आपका इनर्शिया होगा, जितना हैवियर ऑब्जेक्ट होगा, जितना ग्रेटर मास उसका होगा उतना ही इनर्शिया जो होगा वो सस्टेन कर सकेगा। मतलब अगर ज़्यादा मास है तो वो जो बॉडी होगा उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसको वेलोसिटी से उसको एक्सेलरेट करने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा इनर्शिया उसके अंदर होगा। और अगर ऑब्जेक्ट है उसका मास कम है तो क्या होगा कि उसका इनर्शिया कम होगा, मतलब उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाने से उसका जो इनर्शिया होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और बॉडी जो होगी वो इन स्टेट ऑफ मोशन में आएगी। सो दैट इज़ टुडेज़ टॉपिक। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह।